आज दिनांक 23 मई दिन गुरुवार 2024। करुणा के सागर तथा भगवान बुद्ध की 2586वीं बुद्ध जयंती महोत्सव पर आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमोदय। ये हमारे बुद्ध विहार की झांकी है जिसको मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। हर बार साल की भांति मैं दिखा देता हूँ इसकी व्यापकता। जो बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1956 को जो हमें बौद्ध धर्म को मानने का जो आदेश दिया था, उसको मानते हुए हमारे सिद्धार्थ नगर के सभी नागरिकों द्वारा बुद्ध जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हम बाबा साहब के हर उस आदेश को मानते हैं जिस आदेश के तहत हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। मैं अपनी वाइफ कुसुमलता से कह रहा हूं कि बुद्ध विहार का मुख्य गेट खोल दें, जो मैं विहंगम दृश्य से एक अच्छे तरीके से दिखा सकूं। मैं इसकी व्यापकता को दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं बुद्ध विहार की सुंदरता को व्यापक दिखाना चाहता हूँ और इनसे मैं आग्रह करूँगा कि जय भीम नमो बुद्धाय कहें। हाँ, ये मेरी अर्धांगिनी है। देखिए, जितना दिखाऊँ उतना कम है। सिद्धार्थ बुद्ध विहार को जितना दिखाऊंगा उतना कम है। इसकी व्यापकता का प्रदर्शन करते करते मुझे भी इसकी व्यापकता का एहसास होता है। सिद्धार्थ नगर के सभी निवासी, आज से हमारे बुजुर्ग भी सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। सभी ने बौद्ध धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार किया है। हमारे जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आदरणीय कीर्ति विशोक जी, जो बुद्धिस्ट मिशन प्रबंधक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र कुमार जी कोषाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं, और हमारे यहाँ पे आदरणीय बनते जी हमारे साथ में आशीर्वाद की मुद्रा में, और हमारे एक साथी नव साथी है कहेंगे, जिनकी रूपरेखा बुद्ध विहार में आप लड़ी के रूप में, यहाँ की साफ सफाई के रूप में देख सकते हैं। ये अपना कार्य इन्होंने स्वयं सिद्ध किया है। देखो, हमारे कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि इनके हाथ जख्मी हो गए हैं। मैं इसका मिलेगा आपको फल। एक हफ्ते तक चलाएंगे हम। अच्छा कीर्ति जी, ये हमारे अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहेंगे आज भगवान बुद्ध की भाइयों बंधु उपासकों को पैसे पूरे बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज सिद्धार्थ बुद्ध विहार प्रबंधक ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे बुद्ध जयंती का पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। सभी उपासक उपासिकाएँ ने अपना भरपूर योगदान दिया और सभी लोगों ने बुद्ध वंदना करी। बनते जी द्वारा तथागत भगवान बुद्ध द्वारा ने जो उपदेश दिए थे उसके बारे में विस्तार पूर्वक सभी उपासकगणों को बताया। और यहाँ पे बाद में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो हर साल होता है, इस साल भी इसका श्रेय मान्यवर उदित भास्कर जी ने अपने हाथों में लिया और पूरा कार्य को अपने हाथों से संभाला। और सभी लोग, आसपास के लोग, पता लगना चाहिए कि आज बुद्ध जयंती है। कई अपने लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि बुद्ध जयंती किस लिए मनाई जाती है और क्या है बुद्ध जयंती। तो बुद्ध जयंती के बारे में तथागत भगवान बुद्ध ने इसी दिन जन्म हुआ भगवान बुद्ध का, इसी दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इसी दिन उन्होंने मृत्युशैया को अपना ये कहते हैं कि महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। परिनिर्वाण जो था वो प्राप्त किया। जीवन मृत्यु के चक्कर से वो अपने आप को उन्होंने क्या कहते हैं मुक्त कर लिया।
तो ऐसा नहीं है, शक्ति है भगवान बुद्ध में और हम सभी इनको अपने आदर्श के रूप में, अपने गॉड के रूप में इनको मानते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छा धर्म हमें दिया है कि भाई अपना दिमाग जो आपका है, मन से अपना पहले उसको तोलो और फिर उसको कबूलो। यानी कि आप जो आप कर रहे हो वो आप सत्य है या नहीं है, उसके बाद ही उसका अपना आचरण उस पर करो। तो इनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं और सभी किताबों में अगर आप भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने जीवन संसार में आप किस तरह अपने जीवन को अच्छा, सुंदर, बेहतरीन और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये भगवान बुद्ध ने अपने आर्य सत्यों में, अपने उपदेशों में हम सभी उपासकों को दिया है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। कीर्ति भाई, आपने बहुत अच्छा किया। आपने बहुत अच्छे ढंग से बौद्ध धर्म की व्याख्या को अनुमोदन किया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसे ही एक चाहूँगा कि हमारे भाई सभी सजग पैरी रहें। देखो, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, हम अंधविश्वास के विरोध में हैं। अंधविश्वास भगवान बुद्ध ने कहा अंधविश्वास को नहीं मानना। बाबा साहब ने 14 अप्रैल 1956 को ये धर्म हमें दिया, तो ये भी कहा साथ साथ कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना है। हम उसका पालन कर रहे हैं, पूरी नियमावली के साथ इसका पालन करेंगे, पूरे व्यवहार के साथ इसका पालन करेंगे। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हुआ सिद्धार्थ बुद्ध विहार सिद्धार्थ नगर में उपस्थित बाबा साहब की प्रतिमा पे आ गया हूँ। मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ साथ साथ और बता रहा हूँ कि हमने भी किस तरह यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किया है, बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया है। हमारे कोषाध्यक्ष जी थोड़े से बिजी हैं, मैं देखा इनके ऊपर जिम्मेदारी का भार ज़्यादा आ गया। मैं निवेदन करूंगा अपने भाई से कि वो 2 शब्द कहें। आज भगवान बुद्ध की 2586वीं बुद्ध पूर्णिमा उत्सव जो क्षेत्र पूरी दुनिया ने धूमधाम से मनाया, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं आदरणीय जितेंद्र जी? देखिए, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देख रहे हैं आप कि हमारे यहाँ भी कम से कम हमने जो भोजन वितरण करा है, कम से कम 2000 बंदे लगभग आए थे आज अन्नायन। तो ये ऐसे ही हमारा चलता रहे, कृपा होती रहे, बस भगवान की कृपा होती रहे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कृपा होती रहे, बस उनके आशीर्वाद से हम 14 अप्रैल और ये बुद्ध जयंती धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल सरल हृदय के साथ बोला। वो ये सबसे अच्छी बात लगी, जो जैसा वैसा हमने स्वीकार किया। यही बात हमारे बौद्ध धर्म ने हमें कही है, यही बौद्ध धर्म ने हमें बात मानी है। मैं अब धीरे धीरे आपको बुद्ध विहार की व्यापकता को दिखाते हुए मैं बुद्ध विहार के पिछले हिस्से में आ रहा हूँ और वहाँ पे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति हमने स्थापित की है, हमने भगवान बुद्ध की बहुत मूर्तियाँ स्थापित की हैं, उनके विचारों को दीवारों पे वर्णित किया है। मैं साथ साथ ये दिखा देना चाहता हूँ, हमने सब बौद्ध धर्म के सभी विचारों को दीवारों पे अंकित किया है, जैसे प्रिय सम्राट अशोक ने किया था, जिनकी वजह से आज जान पाए कि भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। अदरवाइज तो देश के अंदर सब कुछ मिटा देने की प्रवृत्ति रही। आप देखेंगे यहाँ विपश्यना के नीर से भगवान बुद्ध द्वारा कालमों को धम्मोपदेश, भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट पंचशील, मैं क्या क्या बताऊँ यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। आपको मैं ये साथ साथ मैसेज दिखा देना चाहता हूँ कि देखो हमने क्या क्या किया इस देश के अंदर। इस बाबा साहब के आदेश को हमने किस तरह माना, प्रिय सम्राट के विचारों को हमने किस तरह जाना कि वे पत्थर पे उकेरे तो सदियों तक सदा के लिए रहता है। तो उस चीज़ को हमने देखा और उसी चीज़ का अनुसरण करते हुए हम अपने व्यवहार को दिखाते हैं। जो स्थायी धरती पे कुछ नहीं है, मगर कुछ समय के लिए स्थायी की भावना हमारे मन में रहती है कि दिखाई दे, भगवान बुद्ध के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जा सके। मैं आगे बढ़ते हुए मैं जा रहा हूँ इसकी व्यापकता को दिखाते हुए। मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास आ रहा हूँ और साथ ही साथ आपको दीवारों पर जो अंकित भगवान बुद्ध के आदेश हैं, शिक्षाएं हैं, मैं उनको भी आपको दिखाता चल रहा हूँ, जिससे एक आप ये जान सके कि सिद्धार्थ बुद्ध विहार बुद्धिस्ट मिशन प्रबंधक ट्रस्ट ने किस प्रकार से सिद्धार्थ बौद्ध विहार को संवारा है, भगवान बुद्ध के विचारों को किस तरह समाहित किया है।
अंकित किया है, पत्थरों पर अंकित किया है। आप देखेंगे पाली भाषा में, महामंगल सूत्र और हिंदी भाषा में अनुवादित है। पाली भाषा में लिखा है, फिर उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेटेड है, अनुवादित है, फिर पाली भाषा में, फिर उसको हिंदी भाषा में, जिससे समझने की प्रक्रिया आसान से आसान हो सके। यही भगवान बुद्ध द्वारा उपदेश आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखो वर्णन है। ये सब पत्थर पे लिखा हुआ है, अंकित किया गया है, वर्षों कई महीनों सालों की मेहनत है। आप कभी आए हमारे सिद्धार्थ बुद्ध विहार सिद्धार्थ नगर में, जो कि आश्रम में, हरिनगर आश्रम में जंगपुरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, और MCD के वार्ड निगम पार्षद वार्ड में सिद्धार्थनगर वार्ड से विख्यात है। सिद्धार्थनगर के नाम से ही सिद्धार्थनगर वार्ड पड़ा है। हम सिद्धार्थनगर में आते हैं तो सिद्धार्थनगर के अंदर अंबेडकर पार्क भी है, रविदास पार्क भी है, ढेरों चीज़ें हैं। भगवान बुद्ध का एक भावपूर्ण प्रतिमा आशीर्वाद की मुद्रा में। अब मैं आपको धीरे धीरे दिखा देना चाहता हूँ कि इसकी व्यापकता कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। आप देखेंगे जब ओवर फ्लाईओवर से जाते हैं तो उसकी व्यापकता को देख सकते हैं, यहाँ से आके इसकी ऊंचाई को देख सकते हैं। ये मैं किसी वजह से नहीं कह रहा, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई हम बौद्ध धर्म के प्रति किस प्रकार समर्पित हैं। आप देखेंगे बुद्ध विहार की ऊंचाई। बुद्ध विहार को आइए, ये एक दार्शनिक स्थल है। इस दार्शनिक स्थल में बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आके देख सकते हैं। ये लगभग 1000 गज के अंदर बना हुआ है। लगभग 1000 गज के अंदर हमारा सिद्धार्थ बौद्ध विहार बना हुआ है। अंदर ही जाना इंटरव्यू लूँ। आप देखेंगे दीवारों पर पंचशील के रंग से हमने दीवारों को रंगा है। अगर मैं ये फिल्म दिनों बना रहा होता तो और भी अच्छी होती, जिसमें पंचशील का स्पष्ट रूप देख सकते थे आप। और जो मैंने बात पीछे दोहराई थी कि भाई दीवारों पर पत्थर से अंकित है, पत्थर पे लिखे हुए हैं निशान जो आसानी से मिट नहीं सकते। मैं दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे कितने भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रति कितने सजग प्यारी के तौर पर रहे हैं। दीवारों पे ये अंकन बहुत महीनों में, सालों में हुआ है। और एक भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा के पास में आ गया है। आप देखेंगे भगवान बुद्ध सदैव चारों तरफ हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और हम उनको अपने जीवन में उनकी कार्यशैली को उतारते रहते हैं। अभी हमने राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई थी। उसमें हमने प्रभात फेरी भी सुबह निकाली थी, जिसमें कई सौ लोगों ने हमारे साथ प्रभात फेरी में हमारे साथ चले और क्षेत्र के अंदर भगवान बुद्ध बाबा साहब की शिक्षाओं के एक अच्छा परवाह किया, अच्छी तरफ से माना गया है। अब मैं धीरे धीरे आपके मुख्य हाल के अंदर मैं इसमें आ रहा हूँ, जिसके अंदर घुसने पर देखेंगे चहल पहले काफ़ी। मैं इसकी भी व्यापकता दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि मैं उदित भास्कर, सिद्धार्थ बुद्धिस्ट मिशन प्रबंधक ट्रस्ट महासचिव, मैं उदित भास्कर, भारतीय बौद्ध महासभा का दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, इस फिल्म को दिखाते हुए, इस फिल्म को वीडियो रिकॉर्डिंग को बनाते हुए बड़ा ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बड़ा ही इस फिल्म को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो कुछ सजग पहरियों के परिवार हैं, जो अभी उनके बच्चे आए हुए हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा है। ये देखेंगे कि हमारे बीच में, ये हमारे बीच में मोनू जी हैं। मोनू जी कुछ कहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ, देखो हमारे ये बच्चे ये एक उत्सव की तरह मनाते हैं हमारे बच्चे इसको, बुद्ध जयंती को।
यही एक सिद्धार्थ नगर की ताकत है, सिद्धार्थ नगर के लोगों की ताकत है। अब मैं निवेदन करूँगा कुसुमलता जी से कि 2 शब्द कहेंगे। मैं सब, हाँ, ये मेरी इच्छा जरूर है कि नमो बुद्धाय जय भीम जरूर कहें अपनी बात का प्रारंभ करने के लिए। आज हमारे बुद्धियाल में 2586 बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और टाइम शाम के टाइम पे बुद्धियाल में शाम के टाइम लाइट देखने के लिए आए आप, अपना प्रलोभन छुपा नहीं पाए कि शाम की सुंदरता क्या होगी वो देखना चाहते हैं। भाई इनकी अधूरी बातों को मेरे को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं निवेदन करूँगा हमारी बहू रानी से कि वो 2 शब्द कहेंगे। ये शिक्षिका भी है तो समाज के लिए सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन वो तो हो चुकी है जी। हम थोड़ा लेट हो गए। उसके साथ ही हम यहाँ की सजावट देखने के लिए आए हैं और शाम को मोमबत्ती जलाने के लिए यहाँ पर पूज्य जी के चरणों में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, नहीं। हाँ, बहुत देखो, हम लोगों को कहीं पे बोलने नहीं दिया जाता, हम आदमियों के नहीं बोलने दिया जाता, तो आपको तो बोलने, नहीं, हम घर में तो आप अवसर मिलता है तो अवसर मिलता है ना, पब्लिकली बोलो। आप ना इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी फिल्म को हज़ारों लोग देखेंगे। नमो बुद्धाय जय भीम, ये तो बोल दे। हाँ, आप बेटा जी आप बोलेंगे। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत अच्छा, आप बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम। मेरी तरफ से भी नमो बुद्धाय जय भीम। अच्छा, ये हमारी भाभी जी हैं मंजू देवी जी। हाँ, मैं आप सबको आज बुद्ध मुबारकबाद बहुत अच्छा। मेरा एक लालच होता है कि शाम के टाइम जरूर आऊँ, एक फिल्म जरूर बनाऊँ, क्योंकि उसको भी हज़ारों लोग लाइक करते हैं। एक यूट्यूब चैनल में छोटा सा बनाना तो आता नहीं, मैंने बनाया, उसमें डालता हूँ तो बहुत लोग देखते हैं, इसको हज़ारों लोग देखते हैं। पूरी मतलब कल निकाली है उन्होंने पूरी, मतलब जैसे यहाँ पर हमने निकाला था पूरी 14 अप्रैल पर ऐसे निकाला है उन्होंने, और वहाँ से लाल किले से और वहाँ तक निकाला है अम्बेडकर भवन। अच्छा, और इतना अच्छा, इतनी गाड़ियाँ, इतने, और उसमें वो वाले पंडित जी भी हैं जो लेडीज बनते जी हैं, पूर्णिमा जी, पंडित पूर्णिमा जी, उनका भी इंटरव्यू इसके अंदर बहुत उनका अच्छा भी उसमें इंटरव्यू वगैरह लिया उन्होंने और बहुत ही अच्छा क्या कर दिया? इतना मतलब नया निकाला था, खाने पीने का वो एक दिन पहले निकालते शाम के टाइम, और आज अगले दिन हम मंदिर बुद्धियाल का होता है। कि आप सब जगह मनाते जैसे वो हर बार झांकी निकालते एक दिन पहले निकलनी चाहिए, एक दिन पहले हमेशा ही। बहुत ही अच्छा निकालता था, लेकिन यहाँ ये पर दिन भी में तो हमारे धूप हो जाती है बुद्धियाल में बहुत ज़्यादा। जो है बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। गर्मी की वजह से लेकिन आज थोड़ा सा कम आएंगे। गर्मी कितनी भी अच्छी हो, मगर हम तो बुद्ध जयंती मनाते ही हैं। ये तो हर साल थोड़ा नहीं लेट आते हैं, तो ये पता है कि भाई हमें जाना ही है, तो थोड़ा पहले आना चाहिए, टाइम से आना है। मैंने यहाँ पे सभी महिलाओं के विचार सुने, सब सजग पैरी हैं यहाँ पर, भगवान बुद्ध के प्रति सबसे एक सजग पैरी हैं। हमने यहाँ पे सारा अपना म्यूजिक सिस्टम देखेंगे, भगवान बुद्ध की सारी प्रतिमाएं, फ़ोटो लगाई हुई हैं हमने बाबा साहब की, क्योंकि बाबा साहब और भगवान बुद्ध दोनों ही बोधिसत्व हैं। बाबा साहब भी भगवान बुद्ध के ही एक तरह में अंश माने जाएंगे। अब मैं आपको मुख्य प्रतिमा की भव्य झांकी दिखा देना चाहता हूँ, जो आज बड़ी सुंदर ढंग से बनाई गई। आप देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से सुंदर चीज़ें बनाई गई। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,